इसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैं पहली बार शेव किया, आई यूज़ टू लुक फॉर लॉट ऑफ आर्टिकल्स और वीडियोस इन यूट्यूब, और कि कैसे बॉल्ड लोग कैसे रहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करना सही है, स्कैल्प ड्राई हो रहा है तो क्या मॉइस्चराइज़र फेस वाला लगा दूं, कि स्कैल्प के लिए स्पेसिफिक आता है, या बॉडी बटर जो आता है वो लगाना। द मेल्स हु ड्रेस फॉर्मली, तो ऐसा कुछ मैंने सुना है कि उनकी बेल्ट एंड उनका शूज़ का कलर मैच होना चाहिए। बेज एंड ब्राउन में भी आपको अपना फिट जानना है, जैसे अभी बैगी बहुत चल रहा है, रिलैक्स फिट टू बैगी फिट। हाँ, इन नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नमा टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे अबाउट मेन। आई नो आप लोग कहते हो कि आप सख्त लौंडे हो, बट अंदर से तो आप भी क्यूटीज हो। सो लेट्स टॉक अबाउट मेन टुडे, एंड इट्स फ्रॉम फैशन टू मेंटल हेल्थ टू बॉल्डनेस टू ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग। विल बी टॉकिंग अबाउट मेन टुडे। सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अगर पसंद आता है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट ऑफ टुडे, मिस्टर पीयूष, जो जाने जाते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज के नाम से, विच इज़ द बॉल्ड लाइफस्टाइल, राइट? यस। तो सर आप प्रमोट करते हैं बॉल्ड लाइफस्टाइल को, बॉल्डनेस को, कॉन्फिडेंस को, एंड उसके साथ साथ आप मेंस ग्रूमिंग, स्टाइलिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो मेंस फैशन में आता है। तो मेरे को ये जानना है पहले तो आपसे सर कि ये मोटिवेशन कहाँ से आया आप में, या ये इतना यूनिक कॉन्सेप्ट जो आप लाए हो कि बॉल्ड लाइफस्टाइल, तो इस बारे में आपने कैसे सोचा और क्यों आपने ये पेज बनाने के बारे में सोचा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मोटिवेशन इज़ लाइक कि पहले तो मैं खुद ही हेयर लॉस मुझे खुद ही हेयर लॉस होने लगे बाय द एज ऑफ 26, ओह। एंड नाउ आई एम 31। सो बाय द एज ऑफ 26 आई स्टार्टेड सीइंग दैट आई एम लूजिंग माई हेयर, और धीरे धीरे टाइम बाय टाइम वो थोड़ा बढ़ते गया। एंड सेकेंडली ये था कि बॉल्डनेस को इंडिया में थोड़ा नेगेटिवली देखा जाता है। हाँ। इट्स लाइक लोग यही बोलते हैं कि क्यों तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, और लाइक व्हाट इज़ द रीज़न, कुछ करो, कुछ ऑयल लगाओ, कुछ ट्रीटमेंट करो। दे बेसिकली वांट यू टू हाइड इट इन हाँ। दैट वे। तो उसी लिए मुझे लगा कि लाइक दिस नीड टू बी स्पोकन अबाउट, एंड दिस नीड टू बी टोल्ड टू द ग्रेटर मास कि ये नॉर्मल है, सारे मेन को हेयर लॉस होता है, एंड विथ हेयर लॉस ऑल्सो वी कैन लाइक लिव ए नॉर्मल लाइफ। ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है इसका। सो दैट वाज माय मेन मोटिवेशन। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि हेयर लॉस कॉमन है, हम उस चीज़ को एम्ब्रेस करें, हाँ, बट ये कहना बहुत ईजी है सर, और करना ज़्यादा मुश्किल। एग्जैक्टली। एंड हर किसी के, आई वुड से कि हर कोई नहीं कर पाता ये चीज़ को। तो आपने कैसे ये डिसाइड, मतलब ये स्टेप कैसे लिया कि आप एम्ब्रेस करेंगे? आपने क्या क्या चीज़ें करी जिससे आप में कॉन्फिडेंस आया बॉल्डनेस को लेके? तो सबसे पहले तो लाइक बाय 2020 और 2021 काफ़ी हेयर लॉस हो चुका था मेरा, एंड आई यूज़ टू हाइड देम विद डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल एंड ऑल। उससे पहले बता दूं, उससे पहले मेरे बहुत ही डेंस हेयर हुआ करते थे, एंड आई यूज़ टू गेट लाइक डिफरेंट हेयर स्टाइल एवरी अदर मंथ, ऐसा था। और क्या हुआ कि मैं खुद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होके मैं फ़ोटोज़ भी लेना बंद कर दिया। आई वॉज नॉट लुकिंग गुड, अपने फैशन पे भी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और बैक ऑफ द माइंड ऐसा था कि लाइक एक दिन ऐसा आएगा कि आई विल जस्ट शेव एवरीथिंग एंड टैटू वैटू करा दूंगा, एंड आई विल लिव ए डिफरेंट लाइफ। बट वो स्टेप लेना बहुत मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि इट्स वो हर बार थॉट आता था कि अरे यार, और 2 महीने बाद देखते हैं, और 3 महीने बाद देखते हैं। तो माई वाइफ टोल्ड मी कि यार ऐसा करने से नहीं होगा, यू नीड टू टेक द स्टेप एंड सी कि कैसा लगता है। एक बार अच्छा। शेव तो करो, उसके बाद देखो कैसा लगता है। देन आई थॉट कि चलो यार करवा देते हैं। लाइक आई जस्ट पूरा हेड शेव नहीं किया, मैंने ट्रिम कर दिया था, ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ट्रिम कर दिया था। जो आर्मी कट होता है। हाँ हाँ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे जैसे पहले क्या होता था, मैं बार बार मिरर में देखता यार बाल सही तो है ना, क्योंकि छुपाना रहता था ना बॉल्ड स्पॉट्स को, तो बाल सही तो है ना। जैसे मैंने ये ज़ीरो कट कर दिया, फिर क्रू कट कर दिया, उसके बाद मुझे टेंशन ही नहीं है। मैं और 50 बार जो मिरर देखता था वो मिरर नहीं देख रहा हूँ, और जिम विम तो बहुत पहले से करता था, और क्लीन लुक आने लगा। जैसे
इधर उधर बाल नहीं गिर रहे हैं, हवा के वजह से इधर उधर नहीं हो रहा, कि बहुत कॉशियस हो जाता था पहले कि थोड़ा भी हवा आ जाए और बाल अगर उड़ के इस तरफ आ जाए तो बॉल्ड स्पॉट दिखने लगे। तो ये सब चला गया। देन आई फेल्ट गुड कि यार ये तो काफ़ी अच्छा है। देन मैंने उसको रखा 3-4 महीने वैसे ही कट किया, एंड आई गॉट गुड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एवरीवन कि नाउ यू लुक मोर कॉन्फिडेंट, आई एम लेस कॉशियस, लेस स्ट्रेस्ड। तो दैट वाज द थिंग, लाइक शी हेल्प मी अ लॉट सो टेकिंग द स्टेप। बेसिकली आपने ये किया कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी हाँ, आपने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया कि आपने एग्जैक्टली। खुद ही ट्रिम कर दिए इससे पहले कि आप और परेशान हो उस हाँ, चीज़ से स्ट्रेस हो। एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस में बहुत जो मेल ऑडियंस हमारी है वो बहुत रिलेट करेगी इस चीज़ से कि वो भी अपने बॉल्ड स्पॉट्स को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं हाँ, एंड दे ट्राई टू हाइड इट। वो नए नए तरीके, नए नए हाँ, ऑयल्स, नए नए ट्रीटमेंट्स कराते हैं इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि द मेल जो हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। एंड आई फील लाइक उनकी पूरी लुक चेंज करता है। एंड जैसे आपने समझाई ये चीज़ कि आपने क्लीन जब किया तो आप और क्लीन लगने लगे, हाँ, कॉन्फिडेंस फील किया। ये चीज़ शायद हमारी मेल ऑडियंस समझ पाएगी इसको सुन के कि शायद अगर वो बॉल्ड होते हैं व्हेन इट डिस्टर्ब्स देम या, तो दे विल लुक क्लीन, दे माइट लुक बेटर, या, जैसे आप भी लगते हैं हाँ। सर। ठीक है, तो फिर आपने ये बॉल्ड लाइफस्टाइल जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो हाउ इज़ बॉल्डनेस अ लाइफस्टाइल? सबसे पहला चीज़ है कि ऑब्वियसली जब हम बॉल्ड की बात करते हैं तो सबके माइंड में आता है कि मैंने हेड शेव कर हाँ, दिया। वो तो पहला स्टेप है, दैट यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ बॉल्डनेस। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था। हाँ, क्योंकि इसका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैं पहली बार शेव किया, आई यूज टू लुक फॉर लॉट ऑफ आर्टिकल्स और वीडियोस इन यूट्यूब, और कि कैसे बॉल्ड लोग कैसे रहते हैं, लाइक व्हाट शुड आई डू। हाँ, मुझे कुछ नहीं मिला था, तो मैं भी धीरे धीरे खुद ही एक्सपीरियंस किया। सो व्हेन आई से लाइफस्टाइल, तो सबसे पहला चीज़ लाइक हाउ यू एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट। ओके, वो माइंडसेट बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि शेव करना तो बहुत इजी है, सैलून में हाँ, जाके करा लोगे। देन यू नीड टू लिव विथ इट एंड यू नीड टू फील गुड अबाउट इट। तो दैट मेक्स हाँ, सेंस। वो पहला चीज़ है। देन जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ स्कैल्प। वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि स्कैल्प इज़ ऑल्सो स्किन, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेदर में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करता है। ऐसे अगर विंटर है तो ड्राई हो जाता है, और ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ही पसीना आने लगता है। हाँ, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करना सही है, स्कैल्प ड्राई हो रहा है तो क्या मॉइस्चराइज़र फेस वाला लगा दूँ, क्या स्कैल्प के लिए स्पेसिफिक आता हाँ, है, या बॉडी बटर जो आता है वो लगाना है, बॉडी लोशन लगाना है, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी जानना लगता है। एंड देन ऑब्वियसली जब आपका लुक चेंज होता है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा, लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड आई वेयर टू लुक बेटर। तो ये सारी चीज़ें बॉल्डनेस एंटर होने के बाद ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानना पड़ता है, या फिर उसको टेक केयर करना पड़ता है। मतलब ये पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है इससे। हाँ, एग्जैक्टली अगर आपको ज़्यादा यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द वर्ल्ड एज ए कॉन्फिडेंट मैन, तो ये सब करना आई थिंक इज़ ए नेसेसिटी, एंड इट विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड लाइक स्ट्रेंथ बहुत आएगा इससे। अपने आप को लेके जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता इंसान में तब तक दे कांट डू एनीथिंग इन या, लाइफ, आई या, फील लाइक, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही जो है एक चीज़ है जो आपको गलती में भी ऐसा फील कराएगी कि आप सही हो। या, एग्जैक्टली, एंड हाँ। कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट। बट कई लोग जब बहुत अटैच्ड होते हैं अपने बालों से, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़, एंड जब वो हेयर फॉल अगर फेस करते हैं तो दे ट्राई अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, ऑयलिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो क्या आप कोई ऐसी चीज़ जानते हैं, कोई ऑयल है या कोई ऐसा सीरम है या कोई ट्रीटमेंट है या होममेड रेमेडी है जिससे हेयर फॉल रुक सके फॉर मेन स्पेशली? वैसा होता तो मैं ही खुद पहले उसको यूज़ कर लेता। बट मैं मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि भाई मैं क्या करूं जो मेरा हेयर फॉल रुक जाए। हाँ, तो मैं दो चीज़ बोलता हूँ यार, पहले तो मुझे नहीं पता, होता तो मैं ही खुद लगा देता। दूसरा चीज़, अगर होता तो डॉक्टर्स भी यही बोलते, हाँ, राइट। ऐसे अभी बहुत सारे ऑयल्स क्लेम करते हैं हेयर ग्रोथ हो जाएगा बोल हाँ, के, तो मैं वो पूछता हूँ वो डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे हैं। देयर आर गुड डर्माटोलॉजिस्ट आउट देयर, राइट, दे शुड टेल कि भाई ये ऑयल लगा दो एंड यू विल बी गुड। सो एज वी आर टॉकिंग नाउ, देयर इज नथिंग अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि जो हेयर लॉस को स्टॉप करा सकता है। ओके, अगर ऐसा होता तो इट वुड बी
वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, और कोई एक ब्रांड या दो ब्रांड होता जो उसको सेल कर रहे होते हैं, और पीपल वुड हैव सीन रिजल्ट्स आल्सो। मुझे तो आइडिया नहीं है, और आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो ये जो मतलब सैलून्स वगैरह प्रोडक्ट्स हमें ऐसे अंटे में देते हैं कि ले लो आप, ये ले लो, इससे आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, हाँ, तो वो काम नहीं करता? नहीं करता। आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने सैलून से तो ट्राई नहीं किया है अच्छा। एटलीस्ट, क्योंकि सैलून लेकिन जैसे मैंने भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल ट्राई किए हैं, मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इफ़ अगर लेट्स से कि अगर फ़र्क पड़ता भी है, सो व्हेन वी आर लूजिंग हेयर, जब हमारे बाल कम होने लगते हैं, हम ये नहीं चाहते कि थोड़े थोड़े बाल आ जाए। हाँ हमारा एम रहता है कि जब पहले जैसा है ना वैसा आ जाए। हाँ हाँ। वैसा तो आने से रहा, मे बी आपके 2-4 बाल आ जाएं लगाने से, या क्योंकि वो यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर ना। जैसे आप अगर अपना हेयर केयर अच्छा करेंगे तो वो अच्छा दिखेगा, और थोड़ा ग्रोथ में भी 2-4 बाल आ जाएं, बट वो जो डेंस बाल आ जाएगा, प्रॉपर कवर हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। अच्छा। तो जो भी क्लेम करते हैं मे बी कि भाई थोड़ा बहुत आ जाए, बट जब आप बॉल्डिंग स्टेज में आ गए, वो थोड़ा बहुत से आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो मतलब टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं हाँ, रखनी चाहिए हमें इस चीज़ों एग्जैक्टली, से। हाँ हाँ। तो सर एक पर्सनल क्वेश्चन कि आपने ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कंसिडर किया फिर? मैंने कंसिडर किया था। अच्छा। तो जब मैं बट मैंने ट्रांसप्लांट इस पर्सपेक्टिव में कंसिडर नहीं किया था कि मेरे पूरे बाल वापस आ जाए। हाँ। मेरा ये था कि थोड़े आगे मैं थोड़ा मैं ट्रांसप्लांट करा दूं, और मैं क्रू कट ही रखूँगा, छोटे बाल ही रखूँगा। और ये इसीलिए मैं जब बर्लिन में था तो मैंने 3 बड़े बड़े, सबसे बड़े जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं, एक स्पेन में, एक पोलैंड में, और एक टर्की में, मैंने इन तीनों से कंसल्ट किया कि आई वांट टू गेट हेयर हाँ। ट्रांसप्लांट। एंड जर्मनी में भी मैंने किया था, बट विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो क्लिनिक पे गया था मैं, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरा कंडीशन सब देखा। टर्की वाले ने तो मुझे प्रॉपर पैकेज भी दे दिया कि आप 3 नाइट 4 डे ऐसा कुछ था, आप आके करा के जाओ विद इन बजट। लेकिन जब स्पेन के क्लिनिक से मैंने बात किया तो 2 डॉक्टर्स थे, मैं उनका नाम याद नहीं है, बट दे राइट पेपर्स ऑन दिस हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर ग्रोथ एंड एनीथिंग। सो उस लेवल के डॉक्टर्स हैं, एंड दे सेड लाइक देयर आर 2 थिंग्स कि पहले यू इफ़ यू मेरे यहाँ से हेयर लॉस हो रहा है, ओके। है ना, बैक में सब सही है। ठीक है। सो इसे इफ़ यू डू ट्रांसप्लांट ओवर हियर, ओवर द टाइम ये बाल भी झड़ेंगे, है ओके। ना। देन व्हाट यू विल डू, यू नीड टू डू अनदर ट्रांसप्लांट, हाँ। राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट टिल ये पूरा क्लीन हो जाए, चिकना टाइप का हो जाए, एंड देन यू डू ट्रांसप्लांट, तो आपके बाल शायद थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहें। तो वो तो मेरे लिए बहुत डिस्करेजिंग था कि मैं वेट करूं अगर उतना टाइम तक, देन आई विल अडेप्ट दिस स्टाइल, राइट। हाँ। तो वो पहला चीज़ था। सेकंड से कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा ही था। थर्ड थिंग ये था कि उन्होंने बोला कि मल्टीपल कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि अभी मैं ट्रांसप्लांट करा दूंगा 40 के बाद मैं बॉल्ड हो जाऊंगा, मुझे ये नहीं था Sorted है। क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट कराना है तो मैं लाइफ लॉन्ग देख रहा हूँ ना, इट्स नॉट लाइक कि मैं 10 साल बाद फिर से कराऊँ। हाँ। तो ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद मेरे कज़न भाई ने कराया ट्रांसप्लांट, अच्छा। तो मैं उसका पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर देख के ही मैं बोला कि इतना मैं नहीं कर सकता, लाइक यू नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर ट्रांसप्लांटेड हेयर, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी है ना। अच्छा। आप अगर पूल में जा रहे हो, कहीं नहा रहे हो, देन यू हैव टू आके उसको सुखाना है, ड्राई करना है, यू आर स्टिल कॉस्टस, क्योंकि ट्रांसप्लांट हेयर ऐसा नहीं है कि पूरा डेंस हेयर लगेगा, वो एक लेयर आता है, जस्ट टू एक कवरिंग आता है बस, स्टिल आप उतने ही कॉस्टस रहोगे। तो मतलब कॉस्ट खत्म नहीं होती एक बार ट्रांसप्लांट कराने से? इट्स लाइक एवरी टाइम यू हैव टू पे फॉर कॉस्ट तो फिर समथिंग भी और ठीक है, एनीथिंग। स्ट्रेस खत्म नहीं होता, हाँ। क्योंकि स्टिल यू आर स्ट्रेस्ड, राइट। कि फोकस वहीं पे रहेगा। हाँ, अगर मैं ट्रांसप्लांट करा के आया, मैं आपसे वैलिडेशन हमेशा मांगूंगा कि यू शुड नॉट थिंक कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, वो वैलिडेशन मैं हमेशा आपसे मांगते रहूँगा, तो स्ट्रेस तो सेम ही रहेगा। अच्छा। तो सर जो मेन हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं या बॉल्डनेस उनकी जल्दी होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्फिडेंस लूज़ करना। हाँ जैसे कि आपने भी बताया कि हाँ कॉन्फिडेंस गेन करना सबसे ज़रूरी है। तो जो लोग कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, तो उस चीज़ से कैसे डील करें, या फिर कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कैसे करें अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है? मेनली जो मैंने भी थोड़ा टाइम के लिए पर्सनली फील किया था, और जब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो आई अंडरस्टैंड दैट कि कॉन्फिडेंस लूज लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, और
ये स्ट्रेस में है कि सोसाइटी में घर वाले रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हाँ वो उसका स्ट्रेस ज़्यादा है. अगर उनको आप कोई फॉरेस्ट में छोड़ दो अकेले, दे विल नॉट थिंक मच अबाउट दिस हेयर लॉस. तो सबसे पहला चीज़ है कि एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई मेरा हेयर लॉस हो चुका है. ठीक है. कौन और लोग इसीलिए ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो लोग पुराने फ़ोटो देखते रहते हैं कि भाई ये मेरे बाल इतने थे अभी नहीं है. तो यू एक्सेप्ट कि हाँ ये स्टेज में मैं आ चुका हूँ, राइट. देन जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइक बाकी लोग जो लोग बोल रहे हैं इट्स लाइक सेकेंडरी. लाइक ऐसा नहीं कि आपको कुछ उसके बाद आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा. एंड देन यू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग हाँ. केयर ऑफ एवरीथिंग. वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स करके आप अच्छे कपड़े पहनो, देन यू विल फील गुड. फिर आप प्रॉपरली ट्रिम करो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, देन यू विल लुक ग्लो आएगा चेहरे पे. तो स्लोली एक प्रोसेस आप डेवलप करोगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा. ओवरनाइट Okay. नहीं आएगा. यू हैव टू स्पेंड ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन योर सेल्फ, नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, देन आपके पास कॉन्फिडेंस. क्या मेन में ये जो कॉन्फिडेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अकेले रहने से आता है या कोई साथ में किसी का सपोर्ट चाहिए होता है तो ये कॉन्फिडेंस आता है? अकेले रहने से आएगा, लेकिन किसी का सपोर्ट मिल जाएगा तो लाइक यू विल गेट 10x टाइम बेटर रिजल्ट्स. एंड मे बी फास्टर. या फास्टर. मेरे हिसाब से अगर कोई एक चाहिए जो बोलना है कि लाइक मैं हूँ, डोंट गिव ए डैम अबाउट अदर्स, तू सही लग रहा है. कोई एक बोलते, कोई आपका ऑपोजिट जेंडर हो तो ज़्यादा उसका वैलिडेशन ज़्यादा अच्छा है, इम्पैक्ट हाँ. ज़्यादा अच्छा है. आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, मदर हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, कोई भी बोलते कि तू अच्छा लग रहा है, देन वो दैट इज ऑल. दैट्स ऑल. लाइक मेरे केस में भी सेम, मेरी वाइफ ने बोला कि भाड़ में गया जो कुछ बोला, तू अच्छा लग रहा है. हाँ, देन शी ऑल्सो मेड श्योर कि, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं कैसे और अच्छा लगूँ. बट स्टार्टिंग स्टेप यही था कि तू ऐसे अच्छा लग रहा है. तो मतलब सिर्फ एक्सेप्टेंस या ये डिल्यूजन में रहने से कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं खत्म होता. हाँ. उसके बाद यू हैव टू हाँ मेक यार. श्योर कि आप अपने आप को अच्छा बना भी रहे हो. क्योंकि वो आप जब वो स्टेज में आ जाएंगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, देन आप खुद ब खुद वो और अच्छा लगने के लिए कोशिश करेंगे. लेकिन आप हाँ. अगर पहले स्टेप में ही नहीं आएंगे तो फिर तो बाकी मुश्किल है. ठीक है. एक्सेप्टेंस हमने बात कर ली, एक्सेप्टेंस करनी है, कॉन्फिडेंस लाना है. हाँ. अब उसके बाद अच्छा लगना है. तो अच्छे लगने में जिस बारे में आप भी बात करते हैं कि स्टाइलिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, फैशन हो गया. हाँ. तो मैंने तो यूजुअली अपने मेल फ्रेंड्स एंड मेल अपने जितने भी मेरे क्लोज वंस हैं यही देखा है कि टी शर्ट डाली, जीन्स डाली, पानी डाला मुंह पे, काम हो गया, चलो. दे फील लाइक वी लुक गुड. हमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर, अपने कपड़ों में, अपनी स्टाइलिंग में. बट व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि क्या ये सही तरीका है? सही तो नहीं है. मेरे हिसाब से कि और आजकल चेंज भी हो रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया एंड हाँ, ऑल, of कि course. और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. क्योंकि पहले हाँ. सिर्फ मिंत्रा या सिर्फ कोई स्टोर मिलता, बहुत सारे ब्रांड्स आने लगे. सेकेंडली मुझे ये लगता है कि वन शुड डेफिनेटली मेक एन एफर्ट टू लुक गुड. अब उसको जीन्स टी शर्ट ही पहनना है तो इट्स फाइन, लेकिन यू शुड मेक एन एफर्ट कि कौन सा जीन्स पहनूँ, कौन सा Okay. टी शर्ट पहनूँ, कैसा फिट रहे, कलर क्या हो, है ना. तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और आजकल तो एआई और पिन इंटरेस्ट में आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन भी मिल जाएंगे कि क्या पहनना है. तो वो एफर्ट डालना इंपॉर्टेंट है. वही जीन्स टी शर्ट में भी आप अच्छे लगोगे, बट इफ़ यू गेट द राइट फिट, राइट कलर एंड राइट कॉम्बिनेशन. और ग्रूमिंग का बात आ गया तो एटलीस्ट बेसिक ग्रूमिंग तो फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, ये तो सबको उस पर ध्यान देना ही चाहिए. हाँ. क्योंकि आजकल मेन ज़्यादा उस पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले ये नया नया रील्स और इंस्टाग्राम में अवेयरनेस हाँ. आने लगा. फिर लोगों को रिजल्ट दिखा, देन ओनली दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट. तो आपको भी डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा. सो व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग, आप जब एफर्ट डालोगे देन इट विल मेक यू मोर प्रेजेंटेबल. तो सबको तो थोड़ा ना थोड़ा एफर्ट तो डालना ही चाहिए. तो जैसे जो मेन है वो एफर्ट डालने का ट्राई करते हैं, बट उन्हें आधे टाइम तो यही नहीं समझ आता कि व्हाट विल लुक गुड ऑन देम. तो इसकी कोई एडवाइस कि अपने आप का फैशन कैसे समझे एक, आई वुड से मेल? दो तरीके हैं बहुत इजीली. एक तो पिन इंटरेस्ट में जाओ और कहाँ किस टाइप का ओकेजन है. ऐसे आप कॉफ़ी डेट पे जा रहे हैं या फिर जस्ट रैंडम कैजुअल जा रहे हैं, तो
कैजुअल मैन आउटफिट विंटर समर जो भी कर दो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे एंड नाउ यू कैन डू मोर लाइक ब्लैक वन ब्राउन हाँ। वन राइट लाइक दैट। दूसरा मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि कोई भी H&M ज़ारा की स्टोर में चले जाओ और देख लो नया उनका क्या आया है स्टॉक, एक बार ट्राई कर लो, हाँ पता चल जाएगा कि आपका स्टाइल क्या है, आपको क्या पसंद आ रहा है, विच यू आर कंफर्टेबल। और हाँ उनके पास वो लोग का काम ही रहता है कि प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन वो लोग रखे हाँ रहते हैं। जैसे ब्राउन जैकेट है तो बीच पेंट होगा, तो हम्म आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं है, वो पहन के देख लो सही आ रहा है वहाँ से लेना है लो, नहीं तो अदरवाइज इंस्टाग्राम में कि मिंत्रा में आके सर्च कर दो और ले लो, तो वो तो बहुत ईजी I है। think the right color combination can make you look rich या and the wrong color combination कितना भी महंगा कपड़ा हाँ पहन लो can make you look very poor. या एग्जैक्टली तो मतलब I feel like not just in females, in males as well, color combinations हाँ are very वेरी important. इंपॉर्टेंट या तो क्या बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस है आपके अकॉर्डिंग जो मेल हमारी ऑडियंस यूज कर सके टू लुक मच बेटर, अपना वार्डरोब चेंज कर सके? बहुत बेसिक्स में मैं जाना चाहूँगा तो ऑल ब्लैक। ओके अगर कोई नाइट आउट है या फिर कोई पार्टी जा रहे हैं या इवनिंग ओके, डिनर है तो रात आते आते ऑल ब्लैक बहुत ही मस्त इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन. इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। और उसमें फिर आप थोड़ा थोड़ा वैरायटी ऐड कर सकते हैं कि ब्लैक जीन्स हो गया, ब्लैक ट्राउज़र हो गया, पोलो हो गया, शर्ट हो गया, क्रू नेक हो गया, जैकेट्स हो गया, ऑल ब्लैक। देन मुझे बहुत ही पसंद जो मेरा पर्सनल बेस्ट है इज़ लाइक बेज एंड ब्राउन। हाँ, दैट इज अ वेरी बेज एंड रिच ब्राउन इज कॉम्बिनेशन. वेरी रिच कॉम्बिनेशन। ऑल बेज भी अच्छा है लेकिन बेज एंड ब्राउन इज लाइक द परफेक्ट। तो ऑल ब्लैक बेज एंड ब्राउन एंड देन अगर आप दिन में जा रहे हैं ऐसे बाहर कहीं पे, हाँ विंटर्स में हम लोग बाहर लंच करते हैं हाँ आउटडोर में, देन बेज एंड ब्लू भी बहुत ही, स्काई ब्लू, बेज एंड ब्लू ओके. भी बहुत ही अच्छा। तो आपने ने वैसे बहुत न्यूट्रल कलर्स के बारे में बताया, बट व्हाट अबाउट पीपल हु लाइक ब्राइट कलर्स, जिन लड़कों को ब्राइट कलर्स पहनना पसंद है? रेड, हाँ रेड एंड ग्रे अभी बहुत चल रहा है, हाँ, रेड एंड आई ग्रे। थिंक इट्स द कलर ऑफ द सीजन हाँ राइट नाउ, एग्जैक्टली द चेरी मैरून या रेड. तो रेड एंड ग्रे बहुत है, मरून भी बहुत अच्छा है। और मैं एक एग्जैक्टली मुझे उस कलर का कोबाल्ट ब्लू जो बहुत ब्राइट रहता है ओके ब्लू, वो और वाइट भी हाँ बहुत अच्छा है, और वो और ब्लैक भी बहुत अच्छा है। तो ऑरेंज तो मैं ज़्यादा पहनता नहीं बट रेड एंड ब्लू मुझे बहुत पसंद है अगर थोड़ा अच्छा. पॉप करना है तो। तो सर एक आइडियल मैन आपके अकॉर्डिंग, एक आइडियल मैन जो है उसकी लुक कैसी होनी चाहिए इफ यू गो फ्रॉम हेड टू टो? तो मैं तो बॉल्ड मैन के बारे में बात करूँगा। चलिए ठीक है. तो आइडियल लुक तो मेरे हिसाब से वेल ग्रूम्ड पहले होना चाहिए। जैसे फेस की बात करें तो हाँ प्रॉपरली शेव्ड रहना चाहिए हेड, ओके और बियर्ड प्रॉपरली ट्रिम्ड रहना चाहिए, दैट्स द थिंग। सेकेंडली कमिंग टू क्लोथ्स, क्लोथ्स आप हमने इससे बात किया कि सिनेरियो बेस्ड ठीक कि है आप कहाँ जा रहे हो, तो लेट्स से बेज एंड ब्राउन पहनिए। ठीक है. बेज एंड ब्राउन में भी आपको अपना फिट जानना है, जैसे अभी बैगी बहुत चल रहा है, हाँ रिलैक्स फिट टू बैगी फिट हाँ इन विच यू आर कंफर्टेबल, वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ लोग बहुत बैगी नहीं पहन सकते, हाँ. कुछ है ना स्लिम फिट नहीं पहनना है। व्हाट डू यू से अबाउट स्लिम फिट? आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट स्लिम फिट। You should. It's very controversial. I hate it. I hate the most, I hate more than you, I I guess. think it's the worst fashion discovery. मेरे को मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर ये है कि वापस ना आ जाए वो। Might be because I have seen every fashion trend coming back. Because वो आएगा। the wide leg and the baggy ones were very आएगा। पुराने जो अब दोबारा आए हैं. हाँ स्लिम फिट आएगा, मुझे उस बात का डर है। लेकिन जब आएगा तब देख लेंगे, एंड हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी निकाल दे. निकाल दे। बट सारे फैशन वुमेन के पास पहले आते हैं, अगर आप लोग उसे अप्रूव नहीं करेंगे तो हम तक नहीं आएगा वो। ओह, तो मतलब एग्जैक्टली हमारे थ्रू आप लोग लेते हैं. एग्जैक्टली आप खुद ही देखिए, जो वाइड लेग है आप लोग काफ़ी टाइम से पहन रहे हाँ. हैं, मैन वी आर स्टार्टिंग नाउ राइट। Of course. तो अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो नहीं आएगा हमारे पास। Males copy us. हाँ एग्जैक्टली। ठीक है. नेक्स्ट आप मुझे शूज बताइए फिर. शूज़ बहुत लोग बोलते हैं वाइट शूज़ पहनना, हाँ, द स्नीकर्स. बट ए मोर सेफर वन इज़ बेज, लाइट बेज। वो Okay. आपका ज़्यादा क्या बोलते हैं कि अगर आप कहीं चल के जा भी रहे हैं तो वैसे ही वाइट शूज़ साथ साथ ब्राउन थोड़ा मडी दिखने लग जाता है, हाँ, बेज off नहीं white हो दिखता है, जाएगा. बेज नहीं दिखता, और बेज आपका सब में जाएगा। वर्सेटाइल है. हाँ वर्सेटाइल है, आप अच्छा. ब्राउन पैंट पहनो, ब्लैक पैंट पहनो, कुछ भी पहनो, बेज इज़ लाइक, क्योंकि मैं
मैं लास्ट ईयर मैंने 4 से 5 जूते लिए, उसमें हाँ एक बेज था, उसको मैं 99% टाइम उसको मैंने पहना है। तो मुझे भी पहले लगता है वाइट इज़ बेटर, बट हाँ बेज इज़ द अच्छा। यू शुड गेट ए बेज। व्हाट अबाउट फॉर्मल्स, जब हम फॉर्मली ड्रेस करते हैं, द मेल्स हु ड्रेस फॉर्मली, तो ऐसा कुछ मैंने सुना है कि उनकी बेल्ट एंड उनका शूज़ का कलर मैच होना चाहिए, यस यस। बट मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर डिफरेंट कलर हो तो इट डजंट लुक गुड या ऐसा कुछ? अगर मेरे हिसाब से जब हम फॉर्मल्स पहनते हैं तो हम लोग सिर्फ 2-3 कलर के साथ खेले तो इज़ बेटर, ओके। क्योंकि शर्ट पैंट अलग कलर के हो जाते हैं। हाँ तो अगर बेल्ट और पैंट शू भी अगर अलग अलग कलर्स के होने लग जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत ही ऑड दिखता है, वो फॉर्मल वाला शिक लुक नहीं आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और अगर मैंने स्काई ब्लू शर्ट और बीच हाँ पैंट पहना है, तो अगर मैं बेल्ट ब्लैक पहनूं और शूज़ शू फिर ब्राउन। ब्राउन पहनूं तो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए वो जो लेदर वाला पार्ट होता है हाँ, अगर वो सेम रहे तो सही लगता है। देन व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक मेन मेक जब वो फॉर्मल वेयर पहनते हैं? एक स्लिम फिट कैरेट फिट पैंट पहन लेते हैं जो यहाँ हाँ, तक होता है और वो पूरी दिखता भी है। नहीं होती। हाँ, पूरी भी नहीं होती। वो हो जाता है। और एक्सट्रीमली टाइट शर्ट, ओके एक्सट्रीमली टाइट शर्ट और पेंसिल फिट पैंट जो पहन लेते हैं, ओके। तो वो दो मेन मिस्टेक मुझे लगता है। तो थोड़ा हल्का मतलब थोड़ा रिलैक्स फिट पे अभी हम लोग आ गए हैं, तो अच्छा। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा टाइट पहना। हाँ, अगर आप कोट पहन रहे दैट मेक सेंस टू हैव ए bit kind of slim fit kind of हम्म। shirt, क्योंकि अंदर ही रहेगा, फिटिंग रहेगा। अदरवाइज कोट भी थोड़ा ओवर साइज और पैंट भी थोड़ा ओवर साइज इज बेटर। अच्छा, कोट थोड़ा सा ओवर साइज होना हाँ, चाहिए। थोड़ा ओवर साइज होना चाहिए। ओके। और अगर डिमांड सिचुएशन आपका कैसा डिमांड करता है, हम्म। क्योंकि अगर आप पूरा सूटेड बूटेड जाना चाहते हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पूरा वो टाइट वाला तो नहीं आई अच्छा नो लगता। नो नो नॉट, टाइट वाला अच्छा नहीं लगता। व्हाट अबाउट मेंस मेकअप, आपका उस पे क्या कहना है? मेकअप, हाँ अब तो मुझे तो लगता है मैं जितना कर रहा हूँ वी कैन कॉल दैट एज मेकअप, बट यू मीन दैट प्रॉपर हाँ। मेकअप? सी इट्स अ ट्रेंड राइट नाउ, ट्रेंड क्या, men are adopting the makeup वाला thing, they are using concealer and lip tint, थोड़ा सा cheek tint, maybe highlighter, they are using these kind of basic products to enhance their look. तो do you think, मतलब what do you have to say about it कि जो influencers ये चीज़ promote भी कर रहे हैं? अभी तक मैं तो यूज़ नहीं किया हूँ, बट अच्छा। अगर सिचुएशन डिमांड करेगा, लाइक कंसीलर आई थिंक टू हाइड द स्पॉट्स एंड ऑल, कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। See, you admitted it. या हम कभी कभी जैसे शूट कर रहे हैं घर में, वीडियो हाँ शूट कर रहे हैं, तो कभी कभी यूज़ कर ही लेते हैं। बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। अगर आपको लगता है कि यू नीड मेकअप टू लुक गुड इन सम प्लेस, यू डू इट। अगर आपको लगता है कि जस्ट बेसिक्स करके भी आप सही लग सकते हो, देन यू डू इट। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा। हाँ, और जो एक और रणवीर सिंह ट्रेंड आया है कि men wearing skirts। मैन वेयरिंग स्कर्ट्स, अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंट अभी तक नहीं है कि आई कैन पुल दैट ऑफ, बट मैंने देखा नहीं है। बट हाउ डू दे पेयर, लाइक? दे यूज मतलब उनका होता है कि ब्लेजर टाइप पहना और उसके साथ स्कर्ट पहना था रणवीर सिंह ने। I can't think of a perfect scenario where that will go What if good. Manish Malhotra offers you to wear that? I'll wear Now it. you would. But there are two things. Manish Malhotra will offer me to wear for a particular scenario or एक instance के लिए. Whether I would be comfortable wearing that everywhere, Of that's the course. question. हाँ क्योंकि एक आध बार पहनने के लिए, एक शूट हो गया या एक फोटो लेना है, वीडियो लेना है, I can wear it. But लेकिन you need to carry that for like day to day, हाँ of course. तो वो तो मुझे अभी तक नहीं लगता है कि I can pull that off, और I don't know. क्योंकि मैंने इस बार जॉर्ट्स भी ट्रेंड में आया था। हाँ, I didn't try it, like let's see, you'll take that from us, the skirt thing. okay. ठीक है। Let's see. हम यही बात कर रहे हैं कि पुराने ट्रेंड्स वापस आते हैं। तो अगर हम लास्ट 10 इयर्स का फैशन देखें, मेल पॉपुलेशन का फैशन, तो लास्ट 10 इयर्स में कैसे मेंस फैशन इवॉल्व हुआ है? काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 10 years पहले अगर मैं खुद अपने बारे में सोचूं तो
बहुत लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे, लाइक वी डिडंट हैव द रेफरेंस ऑफ द सोशल मीडिया, तो हम जो लोकल स्टोर या लोकल हमारे रीजन बेस्ड में जो भी मिलता था हम लोग वहाँ जाते थे और देन वील सी ओके क्या बेस्ट है. एंड 10 years ago स्लिम फिट बहुत ट्रेंड में था, तो स्लिम फिट, टाइट टी शर्ट, ये सब था. ग्रूमिंग और ये सब कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे. आई थिंक कुछ सर्वे हुआ था कि 5-7 years पहले, तो अवेयरनेस नहीं था, चॉइसेस बहुत लिमिटेड थे, आइडिया नहीं था, और ऐसे कोई प्रॉपर कॉरिडोर नहीं था जहाँ पे हम देख सके कि आगे क्या फैशन आने वाला है. बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ फैशन ईयर ऑन ईयर चल चलता रहा था. था. But now when I see it, every month there is a different brand coming up with a different kind of style and everything. और social media में इतने सारे fashion influencer हैं, they are giving good knowledge about कि season wise कौन सा Correct. color अच्छा है, कौन सा fit अच्छा है, कौन सा scenario में क्या Correct. पहनना है, तो बहुत awareness है. तो अभी हम लोग के पास knowledge भी है और मीडियम भी है जहाँ से हम खरीद सकते हैं, और बहुत बजट ऑप्शन भी आ गए. आई रिमेंबर अगर मैं 10 साल पहले मैं अगर अच्छा जीन्स लेने जाऊँ तो इट वुड कॉस्ट मी 3,000-3,500, जो किलर और Levi's. लिवाइस के आते थे. बट नाउ आई कैन गेट ए जीन्स इन 1,500 ऑल्सो, हाँ. क्योंकि वो इंडिया में H&M. बनता है. हाँ, अलग डिफरेंट डिज़ाइन बनता है. तो आई सी लाइक देयर लॉट ऑफ डिफरेंस, और अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है अभी. आई थिंक इसमें पार्ट थोड़ा सोशल मीडिया का हाँ, तो है. बहुत बड़ा, थोड़ा हाँ. तो नहीं, बहुत बड़ा है. एंड आई फील लाइक मच नीडेड था ये. हाँ, बिकॉज अगर मैं देखूँ 10 साल पहले, अगर मैं पर्सनली देखूँ, इफ़ आर डैड्स, उनका फैशन तो यही था कि उन्होंने 5 शर्ट रखी हैं, हाँ, वो शर्ट जीन्स के साथ पहन रहे हैं और वो टक इन करके भी पहन रहे हैं, हाँ. उसके साथ बेल्ट पहन के, हाँ. उसके साथ वो स्पोर्ट शूज़ भी पहन रहे हैं. तो वो आउटफिट वाज नॉट, अब तो वो चलने नहीं वाला. तो वो- दैट इज़ आई थिंक बहुत लड़कों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है. हाँ. बिकॉज फैशन एक्चुअली इट मेक्स यू लुक एट योर सेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वे कि Exactly. हाँ यार मैं अच्छा लग रहा हाँ, हूँ. हाँ, हाँ. तो दैट इज़ हाउ उसने इस फैशन ने हमें इवॉल्व तो किया, साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिया है. एग्जैक्टली. ठीक है. तो सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि 5 प्रोडक्ट्स जो मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं जो हर मेल के पास होने चाहिए. तो ऐसे बॉल्ड मैन आपके पास, एक तो या नॉर्मल मैन भी, एक हेड शेवर होना चाहिए और एक ओके. ट्रिमर, बहुत हाँ. ही अच्छा क्वालिटी का ट्रिमर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि वो बहुत सही काम कर देता है आपके लुक पे. दूसरा चीज़, हैव ए गुड स्किन केयर. एग्जैक्टली प्रोडक्ट तो नहीं बता रहा, मैं कैटेगरी बता दे रहा हूँ ठीक कि है. ऐसे गुड स्किन केयर रेजिमेन होना चाहिए. जैसे अपने हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट फेस कर रहा है, वॉश, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. सनस्क्रीन. ये तो सनस्क्रीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत मुश्किल है मनाना लड़कों को कि सनस्क्रीन लगाओ. हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि एक बार वो मान जाएं और फिर छोड़ते नहीं है, हाँ. तो फिर वो मनाना तो इम्पॉर्टेंट है. सिंपल है, बोल देना कि थोड़ा रिंकल्स आने लगे हैं तो अपने आप लगा लेंगे. सब मान जाएंगे. उसके बाद आप दे दो, मान जाएंगे. तो एक स्किन केयर रेजिमेन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद शूज़. मैं तो ये बोलता हूँ कि अपने कपड़ों से ज़्यादा अपने शूज़ पे इन्वेस्ट करो, बिकॉज वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा. एंड यू वेयर वन शूज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. ईयर ऑन ईयर आप पहनते आई हो. हैव सीन अ क्रेज इन मेन कि शूज़ का वैसे भी दे हैव अ लॉट ऑफ क्रेज Yeah. कि शूज़ अच्छे चाहिए उन्हें. हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि रखने के लिए तो चाहिए, लेकिन पहनने के लिए भी पहनो भी. अच्छा लो. लाइक मैंने बहुत देखे, बहुत, मैं खुद भी शू लेके मैं रखा रहता हूँ, अच्छा दिख रहा है अच्छा. बोल के. लेकिन जो भी एक दो पहनूँ तो वो भी अच्छे क्वालिटी के शूज़ लेके, Okay. जो डेली यूज़ करें. शू बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद परफ्यूम. परफ्यूम में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए मैन को. आजकल तो बहुत सारे बजट परफ्यूम अच्छे वाले आने लगे, तो हाँ. मेरे हिसाब से एक थोड़ा कॉस्टली वाला रखना चाहिए, अच्छा. जो अच्छे ब्रांडेड वाले, जो 8 to 12 आवर लास्ट करते हैं फॉर स्पेशल ओकेज़न. और Okay. एक जो डेली वेयर के लिए आप जो बजट वाला जो डेली यूज़ कर सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई थिंक मैं पर्सनली खुद ऐसा फील करती हूँ कि इफ़ अ मैन स्मेल्स गुड या तो आई वुड गेट अट्रैक्टेड टू इट. बिकॉज स्मेलिंग इज़ अ वेरी लाइक ऐसा सेंस है जो हाँ. बहुत इजीली अटेंशन गेन कराता है. हाँ. एंड इफ यू स्मेल बैड नोबडी वुड लाइक यू, आई थिंक. पास तो आए पहले कोई हाँ. बात करने के. लेकिन एक मिसकंसेप्शन ये है कि स्मेल हम लोग डायरेक्टली परफ्यूम से रिलेट करते हैं. यू नीड Okay. हाँ, जैसे यू नीड टू
शावर डेली ऑब्वियसली course. एंड यूज़ गुड प्रोडक्ट, जैसे अच्छा कोई स्क्रब हो जाए, बॉडी Okay. स्क्रब हो जाए ओकेजनली, जैसे वंस इन ए वीक ट्वाइस इन ए वीक बॉडी स्क्रब हो जाए, और शैम्पू अच्छा या फिर जो भी, Okay. and trim your hair so that you smell, your body will also smell good. Then उसके ऊपर जब आप परफ्यूम एंड ये सब यूज़ करेंगे, then naturally you will feel like you will smell better. Okay. तो परफ्यूम हो गया, हमने कितने बारे में बात I की? think we have done 4. Four. So one more thing. हाँ, तो एक वॉच, जैसे एक्सेसरीज के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है. वॉच, अगर आप रिंग्स पहनते हैं तो मैन, अगर आप रिंग्स पहनना पसंद करते हैं, जैसे स्टड पहनना पसंद करते हैं, तो यू शुड इन्वेस्ट इन दैट. हाँ. वॉच तो डेफिनेटली, अगर एक तो आप कोई स्मार्ट वॉच तो सब पहनते हैं, बट एक आई थिंक एक नॉर्मल एनालॉग वॉच भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ. कभी कभी कुछ कुछ ओकेजन में हमेशा स्मार्ट वॉच अच्छा नहीं The लगता. formal occasions, I हाँ, think. फॉर्मल ओकेजन्स में. और सन ग्लासेस, Okay. तो ये तो ठीक ज़रूरी है. है. That is, I think, the staple things that you have हाँ. mentioned, Yeah. जो होना ही चाहिए. और किस तरीके होना चाहिए वो मुझे आपसे समझ आ ही गया है. तो आपकी फैशन को लेके बातें तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है. तो वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक बेस्ट और एक वर्स्ट फैशन ट्रेंड जो मेन में आया है हाँ, अभी तक आपके अकॉर्डिंग. वॉच तो हमने बात कर ली, द स्किनी जीन्स. स्किनी जीन्स, क्योंकि मुझे नहीं, हमने भी वो फैशन सस्टेन किया, लाइक 3-4 साल पहले तक वही था. हाँ. 2 साल पहले तक वही था. हाँ. और हमने 7-8 साल सस्टेन किया है. तो वो तो वर्स्ट फैशन ट्रेंड तब हमें नहीं लगता था, लेकिन अब अगर आप फॉलो करें तो आई विल फील दैट एज Exactly. ए वर्स्ट वन. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंटली बैगी पे चले जाओ, बट एटलीस्ट रिलैक्स फिट पे आ जाना आई चाहिए. थिंक द स्ट्रेट फिट इज हाँ, आल्सो स्ट्रेट गुड. फिट, या स्ट्रेट फिट पे आ जाना हाँ. चाहिए एटलीस्ट. और फिर बेस्ड ऑन योर कंफर्ट लेवल आप जो सही लगे. द बेस्ट फैशन ट्रेंड नाउ, फ्लेयर्ड जीन्स, बैगी जीन्स अच्छा. एंड क्रॉप्ड जैकेट्स, men. क्रॉप्ड जैकेट्स. हाँ हाँ, like now we are not getting this longer jacket, right? अच्छा. या क्रॉप्ड जैकेट, जैसे हमारे 80s में होता था ना. मैं रिसेंटली अभी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना या शशि कपूर का कोई सा एक मूवी क्लिप चल रहा Okay. था, मैं देख रहा था. दे आर हैविंग दिस फ्लेयर्ड जीन्स एंड जैकेट अंटिल हियर, क्रॉप्ड जैकेट्स. सो दोज आर द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि क्रॉप जैकेट दो चीज़ करता है कि जब आप फ्लेयर्ड जीन्स पहन रहे हैं या बैगी जीन्स पहन रहे हैं और अगर जैकेट भी लंबा है तो आपकी हाइट कम लगती है. ओके. सो इफ यूर, और क्योंकि ये थोड़ा हाई वेस्ट रहता है ना हाँ, जीन्स, हाँ. तो अगर हाई वेस्ट पहन रहे हैं और जैकेट क्रॉप नहीं हो तो यू विल लुक शॉर्टर, छोटे लगोगे आप. ओके. तो क्रॉप जैकेट इज़ द राइट थिंग टू वेयर विद दिस फ्लेयर्ड जीन्स. अच्छा. हाँ. दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि मैंने आई थिंक क्रॉप जैकेट अभी तक तो किसी को नॉर्मली नहीं देखा चलते फिरते पहने हुए. हाँ. बट आई थिंक आपने अगर बोल दिया तो इट्स द नेक्स्ट हाँ, फैशन. क्योंकि बहुत सारे ब्रांड अभी बॉक्सी फिट टी शर्ट बना रहे हैं, जैसे सेइंग इन ए डिफरेंट वे, हाँ. क्रॉप को बॉक्सी फिट टी शर्ट बना रहे हैं ओके. एंड बॉक्सी फिट शर्ट बना रहे हैं. तो दीज आर द आई थिंक आई एम best लेट टू दिस. आई डोंट लेकिन हाँ, इंडिया में बहुत कम आना शुरू हुआ है अभी, बट हाँ. कुछ कुछ ब्रांड ने शुरू Might कर be. दिया है. बट आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग, आई रियली लाइक्ड इट. Okay. ठीक है. आई होप हमारी मेल ऑडियंस सुन के ट्राई करे कि हाँ, क्रॉप हाँ. जैकेट्स माइट लुक गुड विद Yeah, फ्लेयर्ड जीन्स. यस. ठीक है. बिफोर वी एंड दिस एपिसोड सर, लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मेंस मेंटल हेल्थ. क्योंकि जो आदमी या लड़के होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस आई वुड से अभी तो कम है. एंड जो सबसे ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं जिस चीज़ से, वो है कि इमोशंस एक्सप्रेस करना. पीपल से men don't cry, you are a man, be a man, don't cry. And I think that's the one of the worst thing that we have ever done as a society towards our men. And we should accept their emotions and we should encourage them कि वो express करें and उनकी mental health पे भी हम focus करें. जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, हर कोई जानता है कब आता है. बट डू वी इवन आई वुड से आई एम गिल्टी ऑफ दैट कि मुझे नहीं पता इंटरनेशनल मेंस डे कब आता है. एंड आई नो द फैक्ट कि वो टॉयलेट डे से कोइंसाइड करता है. मुझे भी नहीं पता, See? क्योंकि वी डोंट सेलिब्रेट, राइट? इसीलिए नहीं Exactly. पता हमें. तो because व्हाट डू यू से कि मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में कि कैसे एक आदमी या एक लड़का स्ट्रगल करता है विद देयर मेंटल हेल्थ.
फर्स्टली मैं किसी और को देखूं उससे पहले एज ए मैन मैं खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइक आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग टू समवन, राइट। तो मेरे में ही वो आना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक आई शुड कंटेन ऑल माई फीलिंग्स विद इन माई सेल्फ ईगो के लिए, या फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या हाँ सोचेंगे, ये नहीं सोच के आई शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। फिर देखते हैं ना लोग अगर कुछ। बट आई डोंट थिंक दैट्स एन ईजी थिंग टू डू ना, कि स्टार्ट एक्सप्रेसिंग मैं किसी को बोलूँ। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिकली, बट हाँ यू नीड टू फाइंड समवन कि आप भी पहले भाप लो कि कौन आपको समझ सकता है, हाँ एंड यू ट्राई एक्सप्रेसिंग दैट टू ए सर्टेन पर्सन, योर हाँ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो चाइल्डहुड फ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गए, किसी को थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कि दिल खोल के बैठ जाएं, बट यू शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग सम ऑफ योर इमोशन टू देम एंड सी हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग एंड हाउ यू आर फीलिंग, क्योंकि ओके एट द एंड ऑफ द डे हमें ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो दूसरा समझे कैसे। और हम बॉटल अप कर लेंगे तो वो और हाँ गलत तरीके निकलेगा। वही, और हम अपने आप को ही उसमें हार्म कर रहे हैं अगर हम नहीं बता रहे एग्जैक्टली हैं। लाइक यू नीड टू फाइंड योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। शायद कोई ट्रैवल करने निकल गया एंड मेट ए फ्यू स्ट्रेंजर और शेयर समथिंग तो अच्छा लगे, सो वॉट एवर यू फील राइट। तो मुझे तो पहले लगता है कि यू शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ठीक है वॉट एवर लेवल टू समवन। ठीक है। तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद धीरे धीरे आप भी नेचुरली आपको भी आइडिया लग जाएगा कि दैट हाउ यू फील लेस स्ट्रेसफुल आफ्टर दिस। अच्छा बट लाइक इफ़ आई एम अ फीमेल, सो कोई एक एडवाइस हमारे लिए कि हम अपने आसपास के जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं या मेल फैमिली मेम्बर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं एज फीमेल्स फॉर आर मैन? पहले तो उनको सपोर्ट करना है कि व्हेन दे आर एक्सप्रेसिंग समथिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और नॉट डोंट ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन कि अच्छा हाँ लाइक कि ये ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। लाइक जब मैं अपना कुछ प्रॉब्लम आपको बताने से मैं बोलूँ कि मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं यार, यू स्टार्ट टेलिंग मी कि अरे ऑयल लगा दे, उस डॉक्टर के पास चले जा, उसके भाई ने हुआ था उसका छूट गया। सो आई एम नॉट कमिंग टू यू टू गेट सॉल्यूशन। मेरा प्रॉब्लम है, बैठ के बात करते बोलते दिल से, यार ठीक है चल रहा है, फिर भी तू अच्छा ही लगेगा, थोड़े बहुत चेंजेस कर ले तो अच्छा लगेगा, चल चाय वाय पीते हैं एंड विल टॉक अबाउट इट मोर। या फिर ओके एक्सेप्ट करना, उसकी बातों को एक्सेप्ट करना ओके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं देना है तो अच्छा हाँ, मतलब लिसन मोर देन यू स्पीक। यू स्पीक बट उसको सॉल्व करने का कुछ मेन में प्रॉब्लम भी है, और फिर थोड़ा ये भी है कि लाइक जब हम कुछ एक्सप्रेस करें वी आर नॉट कमिंग टू यू टू गेट द सॉल्यूशन, रैदर देन कि जस्ट खाली एक्सप्रेस करना है और आप समझ जाओ कि ओके लाइक ठीक है। और फिर ज़्यादा खींचना भी नहीं है, फिर ऑकवर्ड हो ओके जाता है। थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करके यार चलो चाय पीते हैं, चलो बाहर चलते हैं, और उसका क्या हुआ, लाइक दिस। लाइक मैं समझ रही हूँ कि हाँ हाउ डू यू गाइज फील व्हेन यू एक्सप्रेस इमोशंस, एंड हाउ आई कैन, एंड इवन हमारी ऑडियंस जो समझ रही है एंड हमारी मेल ऑडियंस बहुत रिलेट कर रही होगी हाँ शायद इस चीज़ से। तो आई अंडरस्टैंड कि हमें सुनने की ज़रूरत है, हाँ सॉल्यूशन देने की जगह, एंड मे बी उस चीज़ को खींचना भी नहीं, हाँ रैप वो इट अप, ऑकवर्डनेस आ जाता है। ऑकवर्डनेस रोकनी है। हाँ आई अंडरस्टैंड दैट, एंड मेंटल हेल्थ मेन की फोकस करना इस टाइम पे बहुत बहुत ज़रूरी है व्हेन द इम्पोर्टेंट। सोसाइटी इज़ बहुत चेंज हो रही है जो इस टाइम पे, एंड आई थिंक वी एज अ सोसाइटी आर लैकिंग बिहाइंड कि हम मेंटल हेल्थ इन जनरल तो फोकस कर रहे हैं, फीमेल पे फोकस कर रहे हैं, हाँ बट अगर हम थोड़ा सा मेल मैं मेंटल हेल्थ प्रमोट करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आएगा। पॉजिटिव चेंज आएगा, यस। और मेन लोगों को भी समझना चाहिए कि इट्स ओके टू शेयर योर इमोशन इन वट एवर वे यू वांट टू डू। ये पॉसिबल है, पहले तो बताना कि शेयर कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, आप शेयर कर सकते हो, बट यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव ए फ्रेंड इन ऑपोजिट जेंडर हाँ वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि और दोस्तों के ग्रुप में तो कभी शेयर नहीं करना है, क्योंकि हाँ मजाक उड़ जाएगा और वो जो बरसों तक आपके साथ हाँ रह जाएगा। कोई एक फ्रेंड, कोई एक फीमेल फ्रेंड तो ज़्यादा बेटर। क्योंकि लड़का लड़के से शेयर करता है तो वो चीज़ वैसी नहीं हाँ रहती। मतलब वो तो दूसरे वाले को भी समझ नहीं आए ना, उसको कैसे कैसे उसको कंसोल कैसे करूं। करना है? तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि ऐसे कोई शेयर कर रहा है तो बोलता है चल यार चाय पीते हैं, खत्म। हाँ बट आई होप कि men also give that kind of support to other men हाँ instead of making fun या फिर letting it under the carpet. ग्रुप में तो फन हो जाएगा, और वो तो नीड भी है। अच्छा वो नहीं तो सोल चला जाएगा।
ग्रुप Male friendship का। मेल फ्रेंडशिप का। लेकिन मुझे लगता है दो चीज़ें, या तो आप जब खुद शेयर करना शुरू करेंगे तो आप समझना भी शुरू करेंगे। जैसे अगर मैं शेयर कर रहा हूँ और नेक्स्ट कोई मुझे बोला तो आई विल अंडरस्टैंड कि क्या हाँ। फील हो रहा है। और एल्स कि कोई आपसे 1-to-1 बात करा तो एक्नॉलेज इट एंड देन जस्ट गो विद इट। या ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करने में। ऑल्दो ये फीमेल सेंट्रिक नहीं था, इट वाज मेल सेंट्रिक, बट मैंने बहुत कुछ जाना एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ जाना होगा आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नमर टॉक्स। वील कीप कमिंग एवरी फ्राइडे 9 PM विद अ न्यू एपिसोड। होप यू लाइक दिस एपिसोड, तो कॉमेंट करके बताइए एंड वील सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे